ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल वगैरह खोल लो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पिवट टेबल एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम पिवट टेबल के ऊपर जो इन डेप्थ चीजें कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पिवट टेबल, है ना, ये हमने बनाया था। ठीक है, अब हम आते हैं पिवट टेबल एनालिसिस वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसमें से हमने जो शो वाला पार्ट था वो तो कर लिया था, है ना। और जो ये यहाँ पे टूल्स वाला पार्ट है, इस पे अभी हम नहीं आएंगे, पिवट चार्ट्स के टाइम पे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा बाकी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा एक्टिव यहाँ पे पिवट टेबल पे आते हैं। ठीक है, पिवट टेबल के अंदर मैं पिवट टेबल का इसको नाम दे सकता हूँ। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस हैं। जो ये ऑप्शंस वाला टैब है, एक्चुअली यही सारे ऑप्शंस एक अलग से पैनल के अंदर अगर आपको चाहिए हो तो वो यहाँ से आते हैं। इसकी हमें नीड नहीं पड़ती, यहाँ से हम सिर्फ पिवट टेबल का नाम चेंज करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव फील्ड, यहाँ पे समो सेल्स आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको सिर्फ सेल्स लिख दूंगा। अरे, करना पड़ेगा शायद से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, वो सिर्फ वो नेम शो करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको सेल्स कर दूंगा, अच्छा सेल्स नहीं कर सकते, टोटल सेल्स कर लेते हैं। वो एरर दे रहा है कि नेम ऑलरेडी यूज ना। हाँ, सेल्स तो क्योंकि ऑलरेडी यूज करता है, टोटल सेल्स हो गया। तो यहाँ पे भी आई गेस वही एरर रहा होगा, सम सेल्स हमको हम जब सेल्स कर रहे थे तो उसको चेंज नहीं करने दे रहा इस वजह से। ठीक है, तो ये फील्ड सेटिंग का ऑप्शन है इसके नीचे, जब मैंने इस पे क्लिक किया था हमने देखा था कि भाई ये वैल्यू फील्ड सेटिंग का जो मैं यहाँ से खोलता हूँ वो सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है ये। ओके, इसके बाद जो शो डिटेल्स वगैरह वाला पार्ट है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब मैं इस पे आऊंगा जिसके अंदर मेरे पास एक्सपेंडेबल है, ठीक है, तो उस पे पार्ट दिखता है। ठीक है, इसके अंदर शो डिटेल्स अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअली शो डिटेल का काम क्या होता है, जो ये डेटा है इसी की डिटेल दिखाना। ठीक है, तो मैं इस फील्ड पे आया, शो डिटेल करूंगा। बेसिकली जिस डेटा के ऊपर ये पिवट टेबल बना हुआ है वो पूरा डेटा दिख जाएगा। एंड आप इसको बार बार मत करते रहना, क्योंकि हर बार ये एक नई शीट बनाता है, उसको हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बार बार नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद मेरे पास एक्सपैंड एंड कोलैप्स के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मान लो जो ये वाले बटन आ रहे हैं अभी यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हाइड कर चुका हूँ। ठीक है, एंड स्टिल मेरे को इसे एक्सपैंड या कोलैप्स करना है, सो आई कैन यूज दिस बटन। एक्सपैंड करूंगा, ये मेरा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, लेवल 1 पे एक्सपैंड हो गया। अगेन एक्सपैंड करूंगा, लेवल 2 पे एक्सपैंड हो गया। क्या? नहीं तो वो है ना कि क्वार्टर्स एक्सपैंड हो गए हैं। मतलब क्वार्टर 1 का जैन एक्सपैंड हो गया, जनवरी एक्सपैंड हो गया सबका। ठीक है, तरीके से और करूंगा और एक्सपैंड हो जाएंगे ये। अब जैन के साथ साथ फैब भी एक्सपैंड हो गया। वो लाइन वाइज चलता है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे कोलैप्स पे क्लिक करूंगा, ये सब कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल रीसेट हो जाता है। ठीक है, हाँ, नीचे वाला इज कोलैप्स, ऊपर वाला इज एक्सपैंड। हाँ हाँ, कर लो, करता आराम से करता।
किया तो मैंने शो डिटेल कर दो एक प्रॉपर्ली नई शीट खुल गई ना। हाँ मैंने बताया था कि उसे फिर मैंने डिलीट करना पड़ेगा। सर जैसे एक ही बारी में कर रहा हूँ तो एक एक करके हो रहा है और बाकी वो जो आपने जो दूसरा कोलैप्स वाला है उससे एक बार में बंद हो जाता है। उसमें एक ही बारी में बंद होता है। अगर हमें सिर्फ एक ही चीज का चाहिए गलती से वो हो गए नहीं वो यहाँ पे नहीं होता, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर बटन से यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, सीरीज में चलती है चीजें और अगर आपको प्रॉपरली वैसे करना है तो आपको बटन यूज करने पड़ेंगे। आपने मन करा अभी एक बार करा तो एक हो गया, दोबारा करा दो हो गए। मैं चाहता हूँ कि फरवरी ना आए, सिर्फ जनवरी देखेंगे। हाँ तो फिर पूरे को कोलैप्स करो और दोबारा ऊपर स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए तो फिर वो बटन से ही आता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ग्रुप के ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर मेरे पास ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप एंड ग्रुप फील्ड होता है। ठीक है, सो फिलहाल जैसे ये 20, 14, 15, 16, 17 है, ये ग्रुप्ड है, मतलब काफी सारा डेटा इनके अंदर ग्रुप्ड है, तो मैं इनको अनग्रुप कर सकता हूँ। अनग्रुप किया, डेटा मेरे पास रॉ फॉर्म में आ गया, एग्जैक्ट जो डेट्स थी मेरे पास उस फॉर्म में आ गया, है ना। नहीं, द पॉइंट इज कि आप कभी आपने ग्रुप कर दिया, आपको नहीं करना था, अनग्रुप करके डेटा देखना है, उस तरीके से भी। ठीक है, उसके बाद इसको अगर दोबारा आपको ग्रुपिंग करनी है इसकी, तो आप ग्रुप फील्ड पे जाओगे और यहाँ से आप मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स तीनों सेलेक्ट कर दीजिए। तीनों में ही था पहले, मैं सिर्फ मंथ में या क्वार्टर में या ईयर में भी छोड़ सकता हूँ, टोटली अप टू मी। ठीक है, ओके कर दिया, ये वापस उसी तरीके से ग्रुपिंग हो गई। और यहाँ से कोलैप्स किया तो सेम वही तरीके से आ गया वापस। ठीक है, जो ग्रुप सिलेक्शन है, ग्रुप सिलेक्शन इज बेसिकली कि भाई बेसिक ग्रुपिंग होती है। जैसे मैं अगर इसको सिलेक्ट कर दूं, तो हाँ, ग्रुप सिलेक्शन से भी सेम वही चीज खुलती है। ठीक है, किस चीज के बेसिस पे मेरे को उसे ग्रुप करना है। मैं पूछना था, पूछिए। कल परसों भी वो हुई थी ना, जैसे हमने ये मंथ क्वार्टर वाली डेट तो हटा दी थी, पर वो हमारे उस ऑर्डर्स वाली शीट में से जो आपने शीट में डाला था उसमें आ रहा था। अगर हम कोई दूसरी शीट में इसको डिलीट करते तो वो प्राइवेट टेबल में आएगा? नहीं, वो डिलीट कर रहे हैं और फिर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज कि जब मैं ऑर्डर डेट या डेट से रिलेटेड कोई भी फील्ड यूज करता हूँ, सो पिवट उसका और अपने आप मंथ, ईयर एंड क्वार्टर कैलकुलेट करता ही करता है, आप चाहे डिलीट करो चाहे ना करो। और मैं डिलीट किया तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर पिवट कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करता, जैसे मैं कस्टमर नेम अगर डिलीट कर दूं तो फिर डिलीट हो ही गया, वो पिवट टेबल में भी नहीं आएगा। वो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जैसे अगर आपके पास टाइम वगैरह की फील्ड है तो टाइम के बेसिस पे ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो वो आवर्स में, सेकंड्स में एंड उसमें ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ से, मैंने जैसे बताया कि भाई अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है सबसे जो मेन पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है, जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड फिल्टर्स। ठीक है, जो फिल्टर की पूरी कैटेगरी है, ये तीन ऑप्शन, ये है सबसे मेन पार्ट पिवट टेबल एनालिसिस का। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं इंसर्ट स्लाइसर के बारे में। ठीक है,
स्लाइसर इज बेसिकली यू कैन से विजुअली अपीलिंग वर्जन ऑफ फिल्टर। जब हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया था, जी है ना, इसी का विजुअली अपीलिंग वर्जन है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इंसर्ट स्लाइसर पे जाऊंगा, ये मेरे से एक फील्ड पूछेगा, जैसे यहाँ से उठा के मैंने फील्ड एक इसमें डाल दी ना, उसकी वजह से यहाँ पे भी लेट्स से मैं रीजन ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या किया, एक विजुअली अपीलिंग फिल्टर आ गया मेरे पास। इसको मैं थोड़ा अगर छोटा कर दूं, देखो दिस फिल्टर इज लुकिंग बेटर देन दिस वन, है ना। इसके अंदर भी सेम चीज होती है, अगर मैं क्लियर कर दूं तो भाई यहाँ से ऑल, यहाँ पे भी ऑल अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम उसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, और अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हो, then आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग स्लाइसर्स आर मेजरली फॉर डैशबोर्ड। जब मैं डैशबोर्डिंग कर रहा होता हूँ तब मेरे को विजुअली अपीलिंग चीजें बनानी होती है। ये होता है जब मेरे को बस डेटा को एनालाइज करना है, मैं खुद के लिए ही पिवटिंग कर रहा हूँ, तो एक्चुअली कहीं प्रेजेंट नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। सिमिलर मैनर में बस पिवट टेबल के ऊपर डालने के लिए टाइमलाइंस होती हैं। ठीक है, अब टाइमलाइन डालने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपके जो मेन डेटा है, जो सोर्स डेटा है, उसके अंदर ना कोई भी डेट या टाइम वाला कॉलम एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास डेट या टाइम वाला कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप टाइमलाइन नहीं डाल सकते, क्योंकि टाइमलाइन उन्हीं कॉलम्स के ऊपर डलती है। जैसे अगर मैं टाइमलाइन पे क्लिक भी करूंगा, मेरे पास सिर्फ डेट्स वाले ही कॉलम आ रहे हैं, बाकी कॉलम आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो बाकी ऊपर टाइमलाइन डालना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं लेट से ऑर्डर डेट के ऊपर एक टाइमलाइन डालता हूँ। ठीक है, टाइमलाइन अगेन मेरे पास एक विजुअली अपीलिंग वर्जन होता है टाइम बेस्ड फिल्टरिंग का। सिर्फ जून सिलेक्ट हो गया, सिर्फ जून आ रहा है 2017 में। ठीक है, एक्चुअली वो हर एक साल का रहा है, वो कोलैप्स कर दिया उसने उसको, है ना। अगर मेरे को मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, मैं इस वाले पार्ट को ड्रैग कर सकता हूँ आगे तक। ठीक है, वरना मैं सिंपली नॉर्मली ड्रैग भी कर सकता हूँ। ठीक है, clear? नहीं एक्चुअली नीचे देखो ना, ये बार है पूरा, पूरी ऐसे बार है। ठीक है, इसमें जैसे मेरे को मंथ नहीं करना, मेरे को सीधे ईयर्स के ऊपर करना है, मैं यहाँ से जाके इसे चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको अगर ईयर्स कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को 2015 का देखना है, यहाँ पे 2015 का डेटा आ गया पूरा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गो विद क्वार्टर्स। क्वार्टर्स पे आ गए, ये 4 क्वार्टर सिलेक्टेड है, वैसे क्वार्टर टू देखना है अगर 2015 का, तो यहाँ पे 2015 का क्वार्टर टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली आई कैन गो विद मंथ एंड डेज। जितनी आपने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है उतनी ही ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज टाइम। ठीक है, एक बार इतना करो, फिर जो फिल्टर कनेक्शन वाला पार्ट है उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में प्लेस कर दिया है बस। ठीक है, इतना कर लो तो बताना मेरे को। से हटाना वहीं से हटा देंगे, किसे हटाना, जैसे स्लाइसर वगैरह को? नहीं, इसको तो सिंपली आप यहीं से हटा सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, बैक स्पेस, हट गया, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस, हट गया। ठीक है, कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हैं। हाँ, एक इमेज की तरह है।
मैं सितंबर में कर रहा हूँ, हम्म और सितंबर 2000 इधर चेंज नहीं हो रहा ये है, मैं जुलाई में दे रहा, 2017 का देख, अभी चेंज हो रहा है। हम्म और मैं जुलाई के अंदर डेट का देखना चाह रहा हूँ, तो कैसे तो देखूँ ऊपर देखो तुम्हारे? मंथ, नहीं नहीं नहीं, वो मंथ लिखा है ना जहाँ पे टाइमलाइन में। जी, हाँ, यहाँ से स्विच कर लो, डेज पे स्विच कर लो, फिर प्रॉपर डेट्स आ गई। ठीक है, हो जाएगा दोनों कंसेप्ट। यस सर, कोई दिक्कत, यस सर। डाउट वगैरह नहीं? ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो मेरे पास ऑप्शन होता है फिल्टर कनेक्शन, उसको समझने के लिए मेरे को एक पिवट टेबल और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली अपनी जो डेटा की शीट थी, हाँ भाई ये वाली है, नहीं ये नहीं है, ये रही। ठीक है, इसके ऊपर सिंपली इंसर्ट पे जाऊंगा, एक पिवट टेबल और ऐड कर लूंगा। ठीक है, और इस बार मैं ना एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करूंगा। इसके अंदर मेरे को लोकेशन देनी है कि कहाँ पे मेरे को मेरा पिवट टेबल चाहिए। मेरे को जो मेरी पिवटिंग वाली शीट थी ये रही, इसमें थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे चाहिए मेरे को अपना नेक्स्ट पिवट टेबल, या यहाँ पे नहीं, लेट्स डू इट हियर। ठीक है, एंटर किया, ओके किया, देखो यहाँ पे एक पिवट टेबल और आ गया। ठीक है, इसमें भी समथिंग कर लेते हैं, लेट्स से स्टेट वाइज, स्टेट्स को कॉलम में डाल देता हूँ। आई वांट स्टेट वाइज, सॉरी स्टेट को रोज में डालना था मेरे को, स्टेट वाइज मेरे को सेल्स चाहिए, तो सेल्स को उठा के वैल्यूज में डाल दिया। ठीक है, आ गई, सिंपल, समझ आया। यस सर। ठीक है, अब क्या, देखो जो इस चीज को समझना कि भाई जो ये स्लाइसर या टाइमलाइन है ना, ये मेरे मल्टीपल पिवट टेबल्स को भी कंट्रोल कर सकती है। ओके, मतलब आप दूसरे इन दोनों को एक बार में कंट्रोल करूंगा इससे, इन्हीं से। ठीक है, सो एक बार मैंने क्लियर किया पहले तो, ठीक है, ताकि डेटा एकदम से गायब ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें जब मैं पिवट टेबल एनालिसिस में से फिल्टर कनेक्शन में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ये पड़े हुए हैं स्लाइसेस, मतलब और भी मेरे पास स्लाइसेस है जो कि यहाँ पे बंद है, बट यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड रीजन 2 के नाम से ये वाले स्लाइसेस, ये दोनों वाले हैं। ठीक है, आपके पास दो ही आएंगे, आपके पास ये और स्लाइसेस या टाइमलाइंस इंसर्टेड नहीं होगी, वैसे मल्टीपल शीट्स हैं उसमें और भी स्लाइसेस इंसर्टेड है। ठीक है, इस पर तो ये दोनों टिक है, बट जब मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ इस चीज को, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके पिवट टेबल एनालिसिस में फिल्टर कनेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों अनटिक है। ठीक है, अनटिक का मतलब है कि भाई ये जो स्लाइसेस हैं ये इस पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। जब मैं इनको टिक कर दूंगा, ओके किया, तो अभी जो स्लाइसेस है इस पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। लेट्स डू, मैं सिर्फ सेंटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल की स्टेट्स बची और सेंट्रल का ही डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेम विद साउथ। ठीक है, अब मैं ऐसे फिल्टर क्लियर कर देता हूँ, तो सब कुछ वापस आ जाता है, सेम विद दिस डेटा। ठीक है, डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया, सिर्फ मेरे को 2015 की Q4 का डेटा दिखता है। देखो सर, जैसे नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है ना, हम्म आपने ग्रैंड टोटल आया था, हम्म। पर मेरे ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा था। तो आप इसको वैसे एक्चुअली यहाँ से ला सकते हो, डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल्स में से, यहाँ से मैंने ऑन फॉर काफी रोज एंड देखा था, पर कॉलम्स, नीचे आया ही नहीं इसके। तो वो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि इशू क्या आ रहा है। वही, ऐसे नहीं बता सकता मैं। ठीक है, यहाँ से सेम फिल्टर कनेक्शन बेसिकली मतलब यही है कि भाई मैं अपने सेम स्लाइसेस और टाइमलाइंस को मल्टीपल पिवट टेबल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल यूज करके ठीक है। हाँ, द पॉइंट इज कि भाई इसके ऊपर ना एक्चुअली मैं पिवट टेबल का कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे को जो मेन काम होता है वो होता है जो पिवट टेबल से ना पिवट चार्ट्स बनेंगे, क्योंकि वो मेरे डैशबोर्ड पे यूज होते हैं। और जो ये कनेक्शंस है ना, ये दोनों, ये एक्चुअली उन चार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ टेबल, मैं सिर्फ चार्ट और ये डालता हूँ स्लाइसर्स वगैरह, ताकि मैं चार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बटन दे पाऊँ डैशबोर्ड पे। ठीक है, जब हम डैशबोर्डिंग सीखेंगे तब आपको ज्यादा सेंस बनेगा, बट अगर मैं बस एक डैशबोर्ड बना भी हुआ है, हाँ देखो जैसे ये एक डैशबोर्ड है, इसके अंदर मैं जैसे सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा डेटा सेंट्रल के हिसाब से चेंज होता है। ये मेन पॉइंट होता है इसका। ठीक है, दिस इज हाउ बेसिकली डैशबोर्ड लुक्स एज वेल। थोड़ा सा मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा है यहाँ पे, बनाएंगे हम ये, ठीक, डोंट वरी। तो अभी के लिए दिस इज हाउ यू कनेक्ट मल्टीपल पिवट टेबल्स टू सिंगल दिस स्लाइसेस एंड टाइमलाइन। ठीक है, कर लो एक बार ये भी आप भी।
लोकेशन पहले डालनी पड़ेगी। हाँ, लोकेशन पहले अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। ये तो मैं डाल रहा हूँ। हम्म, मैं नाम दे सकता हूँ सर इसको, मतलब जो मेरी शीट का नाम है वही लिख दो। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ना सीधा सीधा, अपलोड का आइकन है ना उसके आगे, उस पर क्लिक करके आप सीधा से उस शीट पे जाके वो सेल सेलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आपको डालना है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, अब ये ये सर वो ये वाला पार्ट, तो मैंने इसका डाला है। हाँ आप किसी का भी डाल लो, कोई इशू नहीं है। जिस भी तरीके से आपको दूसरा pivot table बनाना है और उस तरीके से बना सकते हो। मैंने उसमें करना है। अच्छा, दोनों पे फिल्टर कनेक्शन में इन दोनों स्लाइसर और टाइमलाइन को अनेबल करना होता है। जैसे मैंने दो लेबल्स, ये जो दूसरा पाइनेट बनाया है उस पे कर रखा है, तो उस पे ऑर्डर डेट और ऑर्डर डेट ये आ रहा है। तो इसमें क्या होना है, सॉरी मैं समझा नहीं। जैसे मैं इस पे लगा दूं, इस पे लगा दूं, पहले इस पे लगा दूं, नहीं, आपने किसके लिए अभी खोला हुआ है ये, किस पिवट टेबल के लिए खोला हुआ है? अभी इस वाले के लिए? जी। हाँ तो आपके पास दो ही आ रहे हैं ना, हाँ जी। तो ये दो आपके वही दोनों है जो आपके बना रखे हैं, दो ही तो बना रहे हैं क्योंकि आपने। हाँ जी। हाँ तो दोनों को अनेबल कर दो बस। ओके, देखो हो गया ना, जो आपने उसमें फिल्टर लगा रखे हैं उसके हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है। किसी में करोगे तो जो उधर वाला पिवट टेबल है और जो ये इधर वाला पिवट टेबल है दोनों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। उस वाले में देखो, उस वाले में साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा हाँ जी। है ना? दोनों पिवट टेबल एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक ही स्लाइसर से और टाइमलाइन से। दिस इज बेसिकली व्हाट फिल्टर कनेक्शन बेसिकली मींस। तो जैसे मैं डेट भी लिख रहा हूँ, पर डेट पे इधर तो नहीं हो रहा ना। अभी मैं अच्छे से क्वार्टर्स डेट वैल्यूज को देखो ना, डेज देखता हूँ। एक तो वो वाला स्लाइसर हटा दो, स्लाइसर पे से वो ऊपर से क्लियर कर दो ना। हाँ, अब यहाँ से डेट्स चेंज करके देखो, अब पता लगेगा। ऐसे डेट्स डेट्स वैल्यूज देखो ना, देख रहा? पर इधर नहीं हो रहा। उधर क्यों आएगा, वो तो स्लाइसर है ना। अच्छा, ठीक है। आप देखो ना, डेट चेंज करने पे स्लाइसर के अंदर थोड़ा ना चेंज आएगा। जी। अब जो चेंजेस आएंगे वो दोनों पिवट टेबल पे आएंगे, इस वाले पिवट टेबल पे भी जो दूसरा पिवट टेबल आपको साइड है ना स्लाइसर के, हाँ जी। हाँ इन इन दोनों पिवट टेबल पे चेंजेस आएंगे। इन वाले डेट्स पे सेल्स की वैल्यूज नहीं होंगी, जहाँ तक उसके पास या तो अब बेसिकली एक बार डेज की जगह पे ईयर्स पे चले जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीजें आपको। आपने बहुत ज्यादा इधर डाला हुआ है ना एक्चुअली, वो आपको एक बार में दोनों चीजें दिख नहीं रही है, तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा पास पास डाले हैं। क्वार्टर्स पे मंथ्स पे चले जाओ तो ज्यादा बेटर दिखेगा, है ना। और वो सेम चीज उधर भी हो रहा है, ठीक है। फिल्टर कनेक्शन का मतलब तो समझ हम आया? मल्टीपल इस पे लगा सकते हैं।
जितने मर्जी पे लगा लो। जैसे अब मैंने ये 2 पे करा तो इस पे ये आ गया ऑर्डर डेट, जैसे ऑर्डर डेट का। अब मैं दूसरे तीसरे पे करूंगा तो मेरा इसका आ जाएगा कि भाई सम ऑफ सेल और जो हमारा हमने स्टेट सिलेक्ट किया। नहीं, जो आपके फिल्टर कनेक्शन में ऑप्शंस आते हैं वो तो स्लाइसर के ऑप्शंस आते हैं, स्लाइसर के या टाइमलाइन के। अच्छा, उसको फर्क नहीं पड़ता पिवट टेबल के अंदर क्या है। पिवट टेबल के अंदर आप कुछ भी डालो, ठीक है, उसमें जो फिल्टर कनेक्शन में ऑप्शंस आएंगे वो सिर्फ आपके स्लाइसर्स और जो टाइमलाइंस है ना आपके पास, सिर्फ इनके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, पिवट टेबल के अंदर जो डेटा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। मिलेगा पॉइंट। जैसा अब मैंने दूसरा प्राइवेट टेबल बना के, और आपने तीसरा पिवट टेबल बनाया हाँ, तो उसके अंदर भी यही जो दो ऑप्शन आते हैं ना अभी, हाँ जी, वही सेम दो ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन तो इसके आएंगे, तो ये इससे भी तीनों चल जाएंगे। तीनों चल जाएंगे उसी से। ठीक है, अगर आप एक नया स्लाइसर डाल लेते हो तो फिर वो 3 ऑप्शन आएंगे वहां पे फिल्टर कनेक्शन में, अच्छा, या फिर नई टाइमलाइन डाल लेते हो तब भी 3 ऑप्शन आएंगे। अच्छा, मैंने वो डेट में ये डाला है तो 2 आ रहे हैं, अगर एक और स्लाइसर डालूं तो 3 बचेगी, और प्राइवेट टेबल तीसरा बनाऊंगा तो उसमें 3 डाल के 3 ऑप्शन कर दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कंसेप्ट समझ आया यस, है ना, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद पिवट टेबल एनालिसिस पे वापस चलते हैं, इसी वाले पे चलते हैं। ठीक है, और एक काम करता हूँ ना, स्लाइड टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डेटा के ऑप्शन है। ठीक है, डेटा के ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, रिफ्रेश का बेसिकली मतलब है कि भाई कभी कभी क्या होता है, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो वैसे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको इस पिवट टेबल के अंदर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देगा, बट कभी कभी नहीं कर पाता है, कभी कभी रिफ्रेश नहीं हो पाता, तो आप इस बटन से एक्चुअली रिफ्रेश कर सकते हो डेटा। ठीक है। अच्छा सर, जैसे मैंने एक डेटा इसमें बना है प्राइवेट टेबल में, तो हम्म मैं उस शीट से चेंज करूंगा हम्म तो ये इसमें चेंज होगा। शीट्स कनेक्टेड होती हैं, अच्छा, आपकी तो पूरी वर्क बुक कनेक्टेड है, जब तक आप इस वर्क बुक के अंदर हो ना सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, अच्छा, तो आप फर्क नहीं पड़ता आपने एक पार्ट कहीं और रखा है, दूसरा पार्ट किसी और शीट पे रखा है, और स्टिल आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, नहीं नहीं, जैसे ये शीट में है, मैंने उसमें चेंजेस करे कुछ, हम्म जैसे ऑर्डर डेट की जगह टाइम डाल दिया, तो इसमें शो हो जाएगा। आप कह रहे हो कि आपने एक और पिवट टेबल डाला। एक शीट जो मैंने शीट से पाइनेट बनाया है हाँ इसमें हाँ पहले हाँ वाले पे, हाँ 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 हाँ, उसी शीट में हमें चेंजेस करता हूँ। देखो जैसे ये वाली शीट थी मेरी जिसके अंदर डेटा था, इसका आपने पाइनेट टेबल बनाया है, बनाया करा, ये रहा। बट मैं अब इसमें चेंज कर रहा हूँ दोबारा शीट को, तो हाँ इसमें चेंज होगा पाइनेट टेबल। हाँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है वो चेंज, अच्छा, बट कभी कभी नहीं आए तो आप ये रिफ्रेश का बटन यूज करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो लेट्स से, बिल्कुल बिल्कुल इसी के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, अभी बहुत ज्यादा चाहिए, कंट्रोल जेड कर लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, टेबल कॉलम, सेल्स का कॉलम डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे अभी भी सेल्स दिखा रहा है, उसने चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट किए यहाँ पे। ठीक है, श्योर मैम, उसने चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट किए यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज पिवट टेबल एनालिसिस में जाके यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूंगा, गायब हो गई ना सेल्स, क्योंकि वहां से सेल्स डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड किया, ये सेल्स वापस आ गई है, तो मैं वहां पे जाके देखूंगा मेरा सेल्स का अच्छा वो रिफ्रेश किया था उस वजह से यहाँ पे सेल्स का कॉलम भी कंट्रोल जेड एक बार और किया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये शीट आपने वन पे कर रखी है, अगर आपके पास कोई 2 शीट होती है इसके अलावा, ठीक है, एक ये और एक दूसरी शीट होती है, सेम डेटा होता है, उसमें सेल्स का आपने डिफरेंट डिलीट कर देगा, पर हमने पाइपेट इसी से बना रहे हैं जिसपे सेल्स का डेटा भी डिलीट कर रहे हैं। तो जो दूसरी वाली मैं बात नहीं समझ पा रहा आपकी, नहीं, जैसे हमारे पास एक शीट है, आप शीट नंबर के हिसाब से बोलो। शीट नंबर 1 है ये, शीट नंबर 1, ठीक शीट है, नंबर 2 भी है, शीट नंबर 2 भी है, उसमें 2 वाले में सेल्स का डाटा है, सेम डेटा है, हाँ सेम डेटा है ठीक सेल्स है, का, और एक शीट 1 में सेल्स का डेटा आपने डिलीट कर दिया, जो शीट 1 में से डिलीट कर आप दिया। बुक पे हाँ 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 हाँ, तो अगर हम जब पाइवेट टेबल इसका बनाएंगे शीट 1 का, शीट 1 का, हाँ, तो वो सेल्स का डेटा इसमें शो होगा या नहीं होगा, या डिलीट हो जाएगा? नहीं वो डिलीट ही रहेगा, अच्छा, वो डिलीट रहेगा क्योंकि आप इस टेबल के ऊपर बना रहे हो ना, अच्छा, मान लो मैं दूसरी शीट का पाइवेट टेबल बनाऊंगा तो उस पे शो करेगा, उसमें शो करेगा। ठीक है, आपके पूरी वर्कबुक आपस में कनेक्टेड है, बट ऑटोमेटिकली अपने आप समझता नहीं है एक्सेल की भाई आप ये सेम डेटा है तो सेल्स डेटा वहां से पिक कर दो, ये चीज ऑटोमेटिकली नहीं समझेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इंसर्ट कर रहे हो पिवट टेबल, तो आप बेसिकली फिजिकली कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ऑल ओवर द शीट्स कहीं पे भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो ऑटोमेटिकली एक्सेल। शीट कनेक्शन हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी हम हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक्सेल ऑटोमेटिकली नहीं करता वो चीज। ठीक है ना, गॉट इट। यस ठीक है, तो वापस आते हैं अपने पिवट वाले पे। ठीक है, और यहाँ पे पिवट टेबल एनालिसिस में जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेश का आपको समझ आया। सर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, कि भाई मेरे को डेटा का सोर्स ही बदलना है, इस टेबल की जगह कोई और टेबल करना है। जैसे आपके वाला एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो मैंने एक शीट में से डिलीट कर दिया, अब मेरे को चाहिए कि भाई इसमें से मेरे को डिलीट ही करना था, बट दूसरी में डेटा है वहां से कनेक्ट कर दूं मैं इसको,
मेरे को पिवट टेबल वगैरह सब कुछ दोबारा ना बनाना पड़े, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं सीधे सीधे यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगा और इंस्टेड ऑफ दिस टेबल मैं वॉलेट टेबल सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये पिवट टेबल एग्जैक्टली उसमें से डेटा उठा लेगा। तो दिस इज चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा का सोर्स चेंज करना। पहले वाले डेटा को छोड़ देगा। हाँ, एक बार में एक ही होता है। ठीक है, स्लाइसर मल्टीपल बना सकते हो, उसको मल्टीपल टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल पिवट टेबल से। ठीक है ना। उसके बाद एक्शंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूजलेस ऑप्शन है ये। इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर का ऑप्शन कुछ नहीं करता, इसमें जितना भी डेटा पड़ा है ना सब कुछ साफ कर देगा वो। जैसे पिवट टेबल जब हम इंसर्ट करते हैं तो बिल्कुल खाली आता है ना, उस तरीके से खाली कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि मैं बेसिकली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो मैं ये सिलेक्शन करता हूँ ना, इसी तरीके से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी है। ठीक है, और उसके बाद आता है मूव पिवट टेबल। अब पिवट टेबल का ना ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी करके कहीं भी कंट्रोल भी कर दिया, वो पिवट टेबल को मूव नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है ना। तो मेरे को एक्चुअली अगर पिवट टेबल को किसी और शीट पे या कहीं और मूव करना है तो आई हैव टू यूज दिस सेक्शन में से मूव पिवट टेबल। यूजुअली इसका काम नहीं पड़ता है, बट ये ऑप्शन ये करता है। आपने ऐसे एग्जांपल बेसिकली तो फिर नंबर पे ही ज्यादा वो होएगा ना, नंबर्स के लिए ही होता है। अच्छा, नंबर्स आप जैसे लेन वगैरह के फॉर्मूले भी तो लगा सकते हो ना, हाँ जी। तो उससे आप कुछ बनाना है, कोई आईडी वगैरह बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो जैसे आप नॉर्मल एक्सेल के फॉर्मूले लगाते हो उसी तरीके से। ठीक है, मैंने यूनिट प्राइस का लगाया, अब ये जीरो हटाऊंगा। ठीक है, इंस्टेड आई वांट कि भाई जो सेल्स करके इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, इंसर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है ये यूनिट प्राइस का। ठीक है, बस मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, इसको बंद करेंगे, एक बार मैग्नीफायर बंद करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाल भी दिया टोटल सेल्स इन सम ऑफ यूनिट प्राइस। ठीक है, मेरे को अभी चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से फील्ड लिस्ट में वापस जाके इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हाँ, बट मैं यहाँ पे अगर देखो ना, लास्ट में देखो यूनिट प्राइस आ गया, तो मेरे को जहाँ पे भी इसको डालना है मैं आराम से डाल सकता हूँ। ठीक है, समझ आया है ना। ये होता है मेरे को ऑप्शन ऑफ कैलकुलेटेड फी। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी जो बेसिकली जैसे एक्चुअली आप एक्सेल के फॉर्मुलेस वगैरह भी यूज कर सकते हो ना इसमें। आपको सम लगाना है, काउंट लगाना है, मिन, मैन, मैक्स, एवरेज वगैरह कुछ भी लगाना है, वो सब भी लगा सकते हो आप आराम से इसमें। अब बेसिकली एक्सेल के सेल की तरह हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड का काम समझ आया। ठीक है, उसके बाद बस ये वाला पिवट चार्ट, तो मैं पिवट चार्ट के बारे में बताऊंगा। अभी वैसे हमारे पास टाइम है तो पिवट चार्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देंगे, बट अभी एक बार ये कर लो, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, उसके हिसाब से फिर हम पिवट चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, पिवट टेबल एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये सारे ऑप्शन थे मेरे पिवट टेबल एनालिसिस के।
ठीक है, कर लो ये वाला पार्ट, हो जाए तो लेट मी नो। जैसे अभी हमने प्रेस करा, इसको हटाना हो तो वहीं से जैसे फील्ड सेट से जाके हटा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपको हटाना हो कैलकुलेट फील्ड में जाके आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओगे। यहाँ पर करना हो, यहाँ पर हम यहीं से हटा सकते हैं, सीधा रिमूव कर यहाँ से जब आप हटाओगे ना प्राइस को, तो वो सिर्फ आपका पिवट टेबल में से हटेगा। अगर आपको यहाँ से भी डिलीट करना है, जो ये फील्ड लिस्ट आ रही है ना, यहाँ से भी इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से आपको फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाओगे, यूनिट प्राइस मिल गया, फिर क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ओके गया, इसको देखो, जैसे मैंने ओके किया, यहाँ से देखो यूनिट प्राइस चला ही गया। यहाँ से हटाना है तब तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हो उसे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से हटाने के लिए आपको वहीं पे वापस जाके करना पड़ता है। ठीक है, कर लिए, समझ आया, कंसेप्ट क्लियर है। पिवट टेबल एनालिसिस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं सर, समझ आया ना? ठीक है, इसको एक बार कर लेना। 10 मिनट है, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ पिवट चार्ट्स का। ठीक है, चार्टिंग का मैंने वैसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे ही रखा है कि भाई कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है, पिवट चार्ट्स क्या होते हैं भाई, बहुत बेसिक है कि यहाँ से मैंने किसी भी पिवट टेबल पे हूँ, इसका मेरे को चार्ट बनाना है, मैं सीधे सीधे यहाँ से पिवट टेबल एनालिसिस में पिवट चार्ट पे जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग चार्ट्स मिल जाते हैं मेरे को। ठीक है, मैं कोई सा भी चार्ट यहाँ से सीधा सीधा ओके करके डाल सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज पिवट टेबल्स के ऊपर हर एक चार्ट अलाउड नहीं होता। जैसे मैप पे जाऊंगा, मैप अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
बेशक से मैं इस वाले में भी चला जाऊं। पर अगर जैसे मैप का अलाउ नहीं आ रहा, हम्म, तो मैप को अलाउ करवाना हो तो कैसे हम इसको कैसे नहीं अलाउड है ही नहीं, वो फंक्शनैलिटी ही नहीं है। अच्छा वो नहीं है, ठीक हाँ है। बाकी और सारे हैं। नहीं, काफी सारे हैं, जैसे स्टॉक्स है ये भी अलाउड नहीं होता, सरफेस वाला भी अलाउड नहीं होगा, काफी सारे अलाउड नहीं होते। अगर आपको इसका ना टेक्निकलिटी के ऊपर होता है, क्योंकि भाई पिवट टेबल जब मैं बना रहा हूँ ना, तो वो इंटरनली एक्सेल कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यूज वहां पर डाल रहा है। तो जब उसे चार्ट बनाना है तो उसे दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गेटिंग योर पॉइंट? एंड मैप्स वगैरह ना बहुत ज्यादा हैवी चार्ट्स होते हैं, तो एक्सेल हैंग हो जाएगा उसमें। तो एक्सेल के डेवलपर्स को भी ये बात पता है कि भाई एक्सेल इतना हैवी लोड हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर जो जैसे कंपनी में अगर बात करें नॉर्मल चार्ट ही यूज करते हैं। नहीं नहीं, कंपनी के अंदर अगर आपको मैप्स वगैरह डालना है तो मैप्स वगैरह में डालना बताया तो है आपको। आप नॉर्मल टेबल के ऊपर तो डाल ही सकते हो, हाँ नहीं जैसे पाइवट पे करना है तो पिवट के ऊपर मैप्स वगैरह नहीं डालते। एक्सेल में अलाउड ही नहीं है तो कंपनी में कैसे डालेगी? हाँ कंपनीज वगैरह में भी डालते हैं। पाइवट का हो तो ये जैसे पाई चार्ट बना दिया बार हाँ पाए बार ये सब अलाउड होते हैं, ये बेसिक वाले चार्ट्स होते हैं। वैसे यूजुअली अगर आप कंपनीज वगैरह में देखोगे ना, तो मैप्स वगैरह इतने ज्यादा यूज होते ही नहीं है। ज्यादातर आपके सिंपल चीज ज्यादा यूज होती है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये वाले चार्ट्स है ना, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। स्कैटर हो गया, आपका जो स्टॉक वाला है वो हो गया। 3D तो यूज ही नहीं करते, 3D तो मैंने आपको भी मना किया था यूज करने के लिए, बताया था मैंने आपको। हाँ सिर्फ 2D, सिंपल सिंपल चीज यूज होती है। जैसे मेरे को एक लाइन चार्ट डालना है, या तो लाइन चार्ट पे जाऊंगा एंड आई वांट दिस वन, ठीक है, यहाँ से स्टेट्स की लाइन से, स्टेट के ऊपर नहीं डालते, इसको इस वाले पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पिवट चार्ट पे गया, मेरे को एक लाइन चार्ट डालना है, लाइन पे गया एंड आई वांट दिस वन, ठीक है, मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो गया है। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि जो ये स्लाइसर इससे कनेक्ट होती है ना, ये ऑटोमेटिकली इससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे को 2016 का देखना है सिर्फ, 2016 की वैल्यूज आगे सिर्फ, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि मैं सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखूंगा, तो मैं इसे स्टेट्स के हिसाब से चेंज करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। जो एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए इसके ऊपर ही रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अभी पिवट टेबल देखने का नीड नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट्स के इंटरेक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल पे गया, सिर्फ सेंटर के हिसाब से चेंज हो गई, ईस्ट पे गया ईस्ट के हिसाब से चेंज हो गई, साउथ पे गया साउथ के हिसाब से चेंज हो गई, वेस्ट पे गया वेस्ट के हिसाब से चेंज हो गई, ठीक है। तो मेरे पिवट चार्ट भी एक्चुअली इन स्लाइसेस से कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स उसके लिए होते हैं, ठीक है। बाकी जब आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर डिजाइन एंड फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। दिस इज बेसिकली जब जैसे नॉर्मल चार्ट की डिजाइनिंग होती है ना, सेम वही चीज है जो मैंने आपको नॉर्मल उसके टाइम बताई थी, एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चार्ट एनालिसिस में भी अगर आप देखोगे, जैसे हम अभी खत्म नहीं कर सकते, चार्ट एनालिसिस में आप ऑप्शंस पढ़ो, सारे पिवट टेबल जैसे सेम होते हैं, एक एक ऑप्शन एक्जैक्टली सेम है, कोई भी ऑप्शन आपको अलग से नहीं मिलेगा, सारे ऑप्शन वही ऑप्शन है। नहीं नाम भी कहाँ अलग है, ड्रिल डाउन, अच्छा ये वाले वही हैं एक्चुअली, जो कोलैप्सर वाले होते हैं ना, वही ऑप्शन एक्सपैंड होके दिखा रखे हैं बस, बाकी आगे सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। रिलेशनशिप वगैरह का मैंने बताया ही था कि भाई वी विल बी स्टडीइंग व्हेन पावर टूल्स के अंदर पावर पिवटिंग का टॉपिक आता है, वो करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम है। ये एक्चुअली हाँ प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, बिल्कुल हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। समझ आया? क्लियर है? अब इसके अंदर भी जैसे मान लो कि भाई जो मेरा स्लाइसर है वो पिवट टेबल से कनेक्टेड है, बट मेरे को चार्ट से कनेक्टेड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन में जाके इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, जैसे लास्ट में जो है ये ऑन है, इनको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है पिवट टेबल्स वाला आपका, ठीक है। इसको आई वुड से कि मैंने अभी पिवट चार्ट्स का ना वैसे तो देखो यही सारे ऑप्शन है बता दिए हैं मैंने, ठीक है। एक बार उसको आप एक्सप्लोर करना, एक एक ऑप्शन वगैरह को लगा के आराम से देख लेना, हाँ चार्ट्स वाला पार्ट में, ठीक है। कोई डाउट्स है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अब एक और क्लास पिवट चार्ट्स को देने का पॉइंट है ना। तो आप इसको आज के होमवर्क में बेसिकली एक्सप्लोर कर लेना सारे ऑप्शन, ठीक है। कुछ भी ना समझ आए, कोई भी डाउट है, आई एम हियर, पूछ लेना मुझसे, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। और सर क्या था जैसे 3 से 4 का बैच बता रहे थे, 3 से 4 वाला यार अभी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक नया बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपको चेंज करना है टाइमिंग तो फिलहाल के लिए 12 से 1 वाला अवेलेबल हो पाएगा, अगर पॉसिबल है तो उसमें आना। हाँ
फिर मैं सोचा 10-11 दिन तक जैसे मैं 12 से 1 आ जाऊँ। अब एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ना स्टार्ट होगा। द पॉइंट इज कि भाई मतलब 12 बजे एक बैच था, अब 12 से 1 मेरा एक नया बैच आना है, तो जो 12 से वाला बैच था वो 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया, फिर 2 से 3 ऑलरेडी मेरा एक बैच है, तो फिर 3 से 4 वाला टाइम ही बचता है मेरा ब्रेक टाइम के लिए, क्योंकि 4 से 5 भी बैच होता है, फिर 5 बजे तो आपका बैच होता ही है। हाँ, एक्सेल के बाद जब कंप्लीट कर लें एसक्यूएल स्टार्ट होगा। देखो जो सिलेबस डिजाइन है ना वो इसी तरीके से डिजाइन है कि आप ट्रांजिशन इजीली कर पाओ, तो एसक्यूएल काफी ज्यादा चेंज है वैसे तो, बट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट आएगा वो एक्सेल से काफी ज्यादा रिलेटेड पार्ट आएगा, फिर हम धीरे धीरे एसक्यूएल की तरफ ट्रांजिशन कर जाएंगे। जब आपको बेस आ गया फिर उससे रिलेटेड आगे वाला पार्ट आएगा, फिर उससे रिलेटेड आगे वाला पार्ट आएगा। जो एक्सेल एसक्यूएल के लास्ट वाले टॉपिक्स हैं वो एक्सेल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होंगे, बट वो जो एसक्यूएल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तब तक उससे रिलेटेड होंगे, तो ट्रांजिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो देखो नया सॉफ्टवेयर है तो कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो बैठा ही हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो चार्ट्स वाला टॉपिक है उसको आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह हैं कुछ भी है वो मेरे से पूछ लेना, और कल की क्लास से, ठीक है। कल हम क्या शुरू करेंगे, कल हम एनालिसिस वाला पार्ट शुरू करेंगे। एक्सेल के अंदर एनालिसिस भी होता है, ये तो पिवटिंग वगैरह था, पिवट टेबल्स को एनालाइज करना, जो प्रॉपर डेटा एनालिसिस होता है, हाँ वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ChatGPT से डेटा लेके हम्म, उससे प्रैक्टिस कर लेना, सामने भी है वो वहाँ पे दिक्कत आएगी तो आप समझ सकते बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चैटजीपीटी से लो, आपको एक्चुअल अपनी जॉब का कोई डेटा है उस पर वर्क कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही है वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जो आपके प्रैक्टिस कर रहे हो डेटा आपका इससे रिलेटेड है, एक्सेल से एसक्यूएल से कोर्स से रिलेटेड है, आई एम हियर टू आंसर, चाहे वो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो कैसे भी है, आपको डाउट्स आ रहा है मेरा काम है उसको सॉल्व करना, ठीक है ना, नो इश्यूज, ओके, वेलकम, ठीक है, कल मिलते हैं।